बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी वर्कशीट 55, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए और समझे। द्विविमीय आकृति एक कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियाँ को द्विविमीय आकृतियाँ कहना चाहिए या द्विविमीय आकृति कहते हैं। कहने का अर्थ यह है इसमें कि कागज़ पर जो भी आकृति बना सकते हैं वह कौन सी आकृति कहलाती है, द्विविमीय आकृति कहलाती है, जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ध्यान रखेंगे, द्विविमीय आकृति की क्या केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे वृत्त, त्रिभुज, ये क्या हो गई द्विविमीय आकृति हैं। और त्रिविमीय आकृति क्या है, विभिन्न आकारों की वस्तुएं जिनमें लंबाई, चौड़ाई या गहराई है, त्रिविमीय आकृति कहलाती हैं। जैसे पुस्तकें, गेंदें, ये क्या है त्रिविमीय आकृति हैं। तो आपको यहाँ पे द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति के बारे में बताया गया। द्विविमीय आकृति की पहचान कैसे करेंगे, जिसे कागज़ पर खींचा जा सकता है या बोर्ड पे खींचा जा सकता है और जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, वह द्विविमीय आकृति कहलाती हैं। और त्रिविमीय आकृति क्या है, जिन्हें हम बोर्ड कागज़ पे नहीं बना सकते, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है, त्रिविमीय आकृति कहलाती है। चलिए यहाँ पे दिया निम्न में से द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति की पहचान कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे ये बेलन क्या है, बेलन द्विविमीय आकृति या त्रिविमीय, तो बेलन है त्रिविमीय आकृति, क्योंकि इसकी लंबाई भी होती है और क्या होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, इसलिए ये कौन सी आकृति कहलाएगी, त्रिविमीय। घन भी त्रिविमीय आकृति है। आयत द्विविमीय आकृति है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। वर्ग द्विविमीय आकृति है। चतुर्भुज द्विविमीय आकृति है और शंकु त्रिविमीय आकृति है। उसके बाद गोला त्रिविमीय आकृति है और पंचभुज द्विविमीय आकृति है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में आपको द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति की पहचान करने को कहा था। हमने आपको द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति की पहचान करके हम बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फलक, किनारे और शीर्ष। दिए गए घन में शीर्ष, फलक और किनारे दिखाए गए हैं। देखिए ये घन दिया गया है, इसमें शीर्ष, फलक और किनारे दिए गए हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ तीर के निशान से बता रहा है, ये क्या कहलाती है, फलक कहलाती है। और ये क्या कहलाते हैं, ये किनारे। और ये वाला शीर्ष, ये क्या है, ये सब शीर्ष हैं। तो ये किसका चित्र है, घन का है। इसमें शीर्ष और फलक और किनारे दिखाए गए हैं। घन के 8 कोने उसके शीर्ष हैं, जितने कोने हैं घन के वह उसके क्या कहलाते हैं, शीर्ष। घन के शीर्ष कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। घन के ढांचे को बनाने वाले 12 रेखाखंड, रेखा जो खींचते हैं हम, वह क्या कहलाते हैं, किनारे कहलाते हैं, जिन्हें कोर भी कहते हैं। घन के 6 सपाट वर्गाकार पृष्ठ, जिसे घन की फलक कहते हैं। तो घन, अब यहाँ पे आपको प्रश्न पूछ सकता है घन के शीर्ष कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं 8, और कोर कितनी होती हैं, 12, और पृष्ठ फलक कितनी होती हैं, 6। किसकी हो गई ये घन। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रयास देखते हैं आगे। प्रयास करें, दी गई आकृति के फलक, किनारे एवं शीर्षों की संख्या बताइए। ये जो आकृति दी हुई है आप देख रहे हैं, ये वाली आकृति, इस आकृति में आपको फलक बताना है, किनारे बताना है और शीर्ष, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही क्या दिया हुआ है, आपका फलक दी और शीर्ष दिए हैं। देखिए हम पहले फलक देख लेते हैं। फलक कितनी है, ये 1, 2, लेकिन इसके पीछे और 2 फलक हैं। तो इस प्रकार इस आकृति की फलकें कितनी हो जाएंगी, 4। किनारे गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक किनारा पीछे छुपा हुआ है। इस प्रकार के किनारे कितने होंगे, 6। और शीर्ष 1, 2, 3, 4, कितने शेष हो गए, 4 शेष।
तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके 4 शीर्ष हो गए। इसके जो किनारे हैं 1 2 3 4 और 2 किनारे पीछे छिपे हुए हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी फलक 4 हो गई, किनारे 6 और शीर्ष 4 हो गए। नीचे दी आकृति में देख सकते हैं आप, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इस आकृति की फलक कितनी है? 9 फलक हैं, 16 किनारे हैं और 9 शीर्ष हैं। ये देखिए शीर्ष 9 गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गए। 9 क्या हो गए? ये शीर्ष हो गए। इसी प्रकार इसके आप किनारे भी गिन सकते हैं और फलक भी गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था, दी गई आकृति के फलक, किनारे और शीर्ष बताइए। तो आपको यहाँ पे पहली आकृति के फलक, शीर्ष और किनारे बता दिए, दूसरी आकृति के बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। 3D आकार बनाने के लिए जाल, जो 3D आकार बनाने के लिए जाल होता है उसे देखें और समझेंगे। एक गत्ते का बक्सा लीजिए, इसको कुछ किनारों के अंदिश काटकर सपाट बना लीजिए। अब आपके पास इस बक्से का जाल 2D में एक प्रकार का ऐसा ढांचा और आकृति 1, जिसे मोड़ने पर आकृति 2 बन जाती है। देखिए आकृति 1 बार मोड़ने पर आकृति 2 बन जाती है। जालों, प्रश्न इसका है, जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। इनको हमको क्या करना है? ठोसों से मिलान करना है। चलिए मिला देते हैं। इस आकृति का मिलान इससे हो जाएगा। ये आकृति 1 को इससे मिला दिया आपने, आकृति 2 का मिलान इससे होगा, क्योंकि जब इसे मोड़ेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। आकृति 3 का और ये आकृति 4। इस प्रकार से जालों का उपयुक्त ठोसों से हमने मिलान करके बता दिए। यहाँ पे आपको 3D और 2D आकृति के बारे में बताया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी वर्कशीट 55, जिसमें फलक, किनारे, शीर्ष, द्विविमीय, त्रिविमीय आकृति के बारे में आपको बताए। यदि यह वर्कशीट जो 55 है आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।